मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले। चिराग पासवान की आरा में जिस तरह से हुंकार हुई थी, उसको लेकर के कई सारे विपक्ष की पार्टियां ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। कई सारे अपने भी दल के लोग ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि कैसे चिराग पासवान 243 सीट पर लड़ेंगे। उसको लेकर के मुकेश सहनी का जोरदार हमला हुआ है। कहते हैं कि 2020 में 135 सीटें पे तो लड़े थे। कहां गई थी उस समय शेर की आवाज, कहां गई थी उस समय शेर की बोली, कहां था शेर का बच्चा? ऐसे हिम्मत कहां से थी? कहते हैं कि रामविलास पासवान का बेटा है, शेर का बेटा हूं। वो शेर का बेटा 2020 में कहां चला गया था? और 135 सीटों पर ही चुनाव लड़े थे। अगर 135 सीट पे ही चुनाव लड़ना था तो वो सिर्फ नीतीश के खिलाफ क्यों लड़े थे? वो सिर्फ केवल राजनीति कर रहे हैं और वो गलत राजनीति है। और ऐसे में सबको आज़ादी है, आप लड़िए, 243 में लड़िए, देखते हैं क्या होता है। आपको आज़ादी है और यही है, लड़ाई और जंग में हर किसी का कोई नहीं होता है। तो आप आइए, लड़िए, स्वागत है। लेकिन वो तंज कसते हुए दिखे हैं कि जिस तरह से मोदी 2029 तक सरकार में रहेगी, तब तक चिराग पासवान कुछ नहीं करेंगे। वह उनके पीछे पीछे ही नजर आएंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वह मोदी भक्त हनुमान के नाम से जाने जाते हैं और पूरे भारत में इसी नाम से फेमस हैं। और कैसे एक हनुमान अपने राम के साथ छोड़ सकता है। और ऐसे में मुकेश सहनी का इस तरह से चिराग पासवान को लेकर के तंज कसना बहुत बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। यानी बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है और इसमें कई सारे लोग नई चीज़ें को लेकर के विवादित बयान देना शुरू कर दिए। हालांकि ये चीज़ें मामला भी हो सकता है कि चिराग को और सुलगाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऑलरेडी चिराग एनडीए के गठबंधन में है और एनडीए के साथ लड़ना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वो मोदी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे तो यह सती संभव नहीं है। या तो 243 सीट उनके ऑलरेडी ये प्रोग्राम में हिस्सा है, या फिर पहले से प्लानिंग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसे दिखावा कर रहे हैं। बाद में सीट शेयरिंग का मामला हो सकता है, क्योंकि सीट शेयरिंग के लिए करके वो काफ़ी उत्साहित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के फिराक में हैं। शायद यही बड़ी चुनौती होगी, 243 ना सही लेकिन 43 सीट तो मिले। और इसी बात को लेकर के ऐसे दहाड़ और सिंहाड़ रहे, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जोरदार हमला हुआ है कि वो शेर का बेटा केवल कहने का है। अगर होता तो 2020 में भी वो काम करता, क्योंकि वो सिर्फ नीतीश के खिलाफ लड़े थे और नीतीश के अगेंस्ट में पार्टी खड़ा किए थे, अपने विधायक खड़ा किए थे। लेकिन देखते हैं इस बार 243 में कैसे खड़ा करते हैं। तो इस तरह से तंज कस चल रहा है। हालांकि चिराग पासवान जो भी करेंगे ये तो बस वक्त बतलाएगा, बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि महागठबंधन में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम बहुत जल्द तेजस्वी जी को कान भर दिए थे, जिसके कारण एक सीएम का चेहरा रिवील कर देंगे। हालांकि सीएम का चेहरे को लेकर के 12 को मीटिंग होना ही, हालांकि वो क्लियर है एक ही रहेंगे। अभी तक उन्होंने नाम नहीं बताया था, लेकिन वो कह रहे थे 12 को जब मीटिंग करेंगे 12 जून के बाद, उसमें सीएम का चेहरा को बड़ा अच्छा से एक शंखनाद होगा और मिठाइयाँ बांटी जाएगी और एक जुलूस, एक रैली की तरह देखा जाएगा, यानी हमारा सीएम ये होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी क्रॉस मार्क है कि सीएम कौन होगा। कभी चिराग निकल के आ जाते हैं तो कभी तेजस्वी निकल के आते हैं, तो कभी बीजेपी का कोई और भी नाम कहीं ना कहीं से जोड़ा जाता है। ऐसे स्थितियां में अभी एनडीए कहीं ना कहीं इस टेंशन में है कि अगला कदम क्या होगा, किस तरह से वो रखें। लेकिन इधर मुकेश सहनी जिस तरह से तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं महागठबंधन में सब कुछ खेला हो रहा है, सब कुछ तैयारी हो रही है, केवल अभी सीएम के लेकर के बात चल रही है। डिप्टी सीएम की अभी तक क्लैरिटी सामने नहीं आई है, लेकिन समय आते आते वो भी हो जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मुकेश सहनी वो एक ऐसा शख्स है जो ऑलरेडी महागठबंधन में 50 सीटों के लेकर के बात किए थे, और दूसरी बार वो कह रहे थे कि हमें ही डिप्टी सीएम बनना है। यह भी अपने आप में महागठबंधन में एक कड़ी चुनौती होगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिहार इसीलिए तो जाना जाता है, और बिहार की राजनीतिक सियासत इसीलिए गरमाई रहती है और लोगों की नज़र इसीलिए रहती है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो,
चाहे और भी कोई भी बड़े नेता हो, सब कोई की नज़र कहीं ना कहीं अब बिहार के चेयर पे लगी हुई है कि चेयर कौन क्लिक करता है और किस पार्टी के अंदर वो दमखम है वो दिखा पाएगा। फिलहाल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।